अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं ना वो उसका सही टॉपिक तो मेरे से नहीं चुना गया कि वक्त आएगा तो देखा जाएगा। अब उसमें ज़्यादा हम यही कह सकते हैं कि देखा जाएगा। इसके दो पहलू होते हैं। एक तो अच्छा, दोनों पहलू इसके पॉजिटिव हैं, देखने में वो लगते हैं एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, लेकिन हैं दोनों पॉजिटिव ही। वो बंदे की लाइन सीधी करने के लिए ही बयान किए गए हैं। देखा जाएगा, बहुत सारे लोग कहते हैं आखिरत का, अब अल्लाह के पास जाएंगे तो देखा जाएगा। उसमें बहुत सारे गुनाह ज़िंदगी में करते रहना, जिसमें झूठ, चोरी, चुगली, जिना और अपने घरेलू ख़ानदानी मामलात में मतलब नाइतफाक़ी पैदा करना, लड़ाई पैदा करना, ऐसे बहुत सारे मामला यहाँ पर वो उसमें कोई सवाब भी नहीं मिलता, उनको अजर भी नहीं मिलता, और ना कोई उनको पता हो, ना उसमें कोई वक्ती फ़ायदा भी नहीं मिलता। बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो वो लेते ही नहीं हैं, उनको मिल ही नहीं सकते, लेकिन तब भी वो लड़ाई ज़रूर पैदा करवाएंगे ख़ानदान में। तो ऐसा इन मामलात को अगर वो कभी सोचें तो कहा जाता है कि देखा जाएगा। क्या देखा जाएगा? आखिरत में देखा जाएगा ना। तो आखिरत में क्या अल्लाह ताला ने हिसाब नहीं लेना? आपने जो दूसरों के मामला, दूसरों पे तोहमत लगाई, या झूठ बोले, या उनकी बात को गलत रंग दे के दूसरे के पास जाके बताई, तो अल्लाह ताला ने इन जैसी चीज़ों का हिसाब नहीं लेना। सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन्हीं चीज़ों का हमने हिसाब देना है। इन जैसी बातों का जब आपने पूरे ख़ानदान को तोड़ दिया, एक दो बातें लगा, इधर की बात उठाई और उधर कर दी, और आप इसको गुनाह भी नहीं समझ रहे, आप इसको पॉजिटिव चीज़ में लेके जा रहे हैं कि ये पता नहीं मैंने बहुत अच्छा किया है और इस पे मुझे पता नहीं कितने इनामात मिलेंगे। एक तो ये इस चीज़ से इस चीज़ से बाहर निकल आए। ऐसा कुछ नहीं होता, अल्लाह ताला हर एक चीज़ का हिसाब लेते हैं। और अगर आपकी वजह से कोई ख़ानदान टूट रहा है, या उसमें कोई लड़ाई झगड़े पैदा हो रहे हैं, या आप कोई रिश्वत या कोई ऐसी चीज़, या आप जिना या किसी गुनाह का आप मर्तकब होते हैं और आप समझ रहे हैं कि इनका हिसाब नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अल्लाह ताला बहुत हिकमत वाले हैं, बहुत बड़े हैं, वो हिसाब किताब ज़रूर लेंगे। और ये भी हो सकता है कि जितना आपने सोचा हो उससे ज़्यादा ही हिसाब लिया जाए, क्योंकि जब आपने झूठ बोला या आपने किसी दो ख़ानदानों में या दो अफराद में लड़ाई करवा दी, तो आपको नहीं पता उसके क्या रिज़ल्ट निकले होंगे, लेकिन शायद अल्लाह की तरफ बहुत ज़्यादा गुनाह में गया और आपके लिए बहुत ज़्यादा गुनाह लिख दिया गया। तो इन चीज़ों को हमेशा नज़र में रखें। और इसी देखा जाएगा दूसरा पहलू होता है कि आप उसको कोई परेशानी आई, कोई वक्ती तौर पे कोई इस कारोबार में नुकसान हो गया, आपके कोई किसी मामले में कोई हो गया, तो आपने इतनी ज़्यादा टेंशन, किसी के साथ लड़ाई होगी तो आपने इतनी ज़्यादा टेंशन ली कि आप अपना दिमाग ही छोड़ गए, अपना वो वजूद ही ख़त्म कर लिया। टेंशन में आपने अपने पूरे घर की तबाही कर दी। बच्चों के लिए वो एक दिन के लिए भी अगर किसी को शॉर्ट टर्म में कोई टेंशन आती है तो वो घर का खाना ना बनाए, तो देखें आपने कितना नुकसान कर दिया। अगर फीमेल है, अगर मर्द है तो वो अपनी दुकान पे, शॉप पे काम ना करे, तो उसने अपना कितना नुकसान कर दिया। तो इन बातों को सोचें कि ये परेशानियां जो होती हैं, या कोई किसी किस्म का नुकसान जो होता है ना, ये वक्ती होता है। हो सकता है कि अभी जिस चीज़ पे आप परेशान हैं, तो कुछ साल बाद आपको वो उस पर हंसे। मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कि जो वो एक उनके ऊपर कोई नुकसान हुआ, कारोबार में नुकसान हुआ, मेल या फीमेल कोई है, और उन्होंने अपना उसमें मेंटल वो जो हेल्थ होती है उसको इतना तबाह कर लिया कि वो उस पर भी पैसा लगा। लेकिन साल दो साल बाद वो जब ठीक होकर मेरे पास आते तो कहेंगे मैम वो तो वैसे ही, इतना था नहीं जितना हमने सर पे सवार कर लिया। तो इस तरह की बातों को मत सोचें। ये टेंशन है, ये परेशानियाँ, ये नुकसान, ये ज़िंदगी है, इसमें आते रहने चीज़ें आएंगी, हम फेस करेंगे। बाज़ का हम उसका अच्छा हल कर लेंगे, बाज़ का तो हम नहीं अच्छा हल कर सकते। तो जब हम अच्छा हल नहीं भी कर सकते, तब भी खुशी खुशी ज़िंदगी के अगले नेक्स्ट डे की तैयारी करें। अल्लाह ताला उसमें बेहतरी करेगा। और हर चीज़ का एंड जो होगा ना हमारा, वो अल्लाह ताला पे आके ख़त्म होगा। हम किसी चीज़ का एंड खुद से नहीं कर सकते, किसी परेशानी को ख़त्म। और हमेशा परेशानी जब आती है, उसको ख़त्म करने की बजाय आप उसका मसले का हल ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको कारोबार में नुकसान हुआ है तो प्लीज़ उस पर ज़्यादा जहन पे सवार कि इन वजूहत की वजह से नुकसान हुआ। अब ये सोचिए कि मैं इस कारोबार को दोबारा से सेट कैसे कर सकता हूँ। अगर किसी बंदे ने आपके साथ लड़ाई की, आपको बुरा भला कहा, तो आप सोचें कि इस बंदे ने मुझे ये बात कही है, इससे मेरा ये नुकसान, मेंटली मुझे ये नुकसान पहुँचा, या मुझे लड़ाई होगी, या मेरा दूसरों के पास ये इमेज ख़राब हो गया, तो अब मैं अपनी इस इमेज को ठीक करने के लिए, मैं अपनी इस बंदे ने जितनी मेरे मतलब बकवास की है उसको मैं ख़त्म करने के लिए क्या कर सकता हूँ।
تو آپ وہ کریں اور اچھے طریقے سے کریں. اگر رک کے سوچ کے سمجھ کے کوئی فیصلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس میں بہتری کریں گے اور آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے. کوشش کریں کہ زیادہ تر اپنے معاملات کو اپنی ٹینشنز کو خود حل کریں اور یہ دیکھا جائے گا, کل کو دیکھا جائے گا. یہ ان ٹینشنز پہ نکلنے کے لیے تو دیکھا جائے گا ایک پازیٹیو چیز کے لیے. وہاں جو میں نے پہلے بیان کیا وہاں جو تھا آخرت کی تیاری کے لیے دیکھا جائے گا. اگر آپ تیاری نہیں کرتے تو تب تو پھر وہ پازیٹیو نہیں رہا. اگر آپ تیاری کر کے جاتے ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں اجر دیں گے اور آپ کا درجات بلند ہوں گے. تو اس لیے ان چیزوں کو سوچ سمجھ کے اپنی لائف کے اگلے دن کی تیاری اچھے طریقے سے کریں اور زندگی کا استقبال کریں. ہر دن جو نیا آتا ہے ہمارے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا اگلے دن کی مصائب مشکل یا ہمیں سکھ دینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں دنیا میں ایک دن اور دیا تو اس کے مطابق اپنی لائف کو گزاریں. اللہ حافظ. آج کے لیے اتنا ہی ہے. تو خوش رہیں, دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں, ارد گرد میں رشتہ داروں میں اور سرونٹ ملازم جو بھی آپ کے ہیں ان کو خوش رکھنے کی کوشش کریں. اللہ حافظ.